नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दें। और आप सभी को पता है कि लगातार हम सभी प्रैक्टिस क्लास को देख रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। दोस्त देखिए, आज की जो क्लास होगी वह यूपी टेट और सुपर टेट बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके आज की प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। दोस्त, तो एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को एक बार आप सभी लाइक कर दीजिए। और जो भी मित्र चैनल पर नए आए हों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सभी को लगातार जो कंटेंट मिलेंगे बहुत बेहतरीन मिलेगा। आप सभी एक बार सेशन को शेयर कीजिए और आप सभी फिर देखिए क्वेश्चंस आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी बताने का प्रयास कीजिएगा कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। करा है कि संवेदी पेशी, करा है कि संवेदी पेशी, करा संवेदी पेशी अवस्था होती है। पूछ आपसे कह रहा है संवेदी पेशी अवस्था होती है। करा कि 0 से 2 वर्ष, करा कह रहा है कि आपसे 2 से 7 वर्ष, करा 7 से 11 वर्ष, या करा 11 से 15 वर्ष। दोस्त, आप बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, आज की सेशन बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। आप सभी के लिए सुपर टेट और यूपी टेट को ध्यान में रख करके आप प्रैक्टिस क्लास बनाई गई है, जो बेहतरीन होने वाला है। एक बार आप सभी सेशन को शेयर करेंगे। और आप सभी को पता है कि संवेदी पेशी अवस्था का एज कितना होता है, या आप सभी के सामने ऑप्शन है। बात कर लें या जो अवस्था की बात करते हैं, तो इस अवस्था को किसने दिया है? वह दिया है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उन्होंने 4 स्टेज की बात की है। कितने स्टेज की बात की है? 4 स्टेज की बात की है। और 4 स्टेज की बात करें वह बहुत बेहतरीन है। आप सभी से पूछा जाता है 4 स्टेज जो आप सभी से पूछा जाता है। पहला जो स्टेज होता है उसे हम जानते हैं। पहला स्टेज को जानते हैं संवेदी पेशी या इंद्रियगामक अवस्था। और जिस दूसरा जो स्टेज है उसे हम जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जो तीसरी की बात करते हैं उसे जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और आप जब बात करते हैं चौथे स्टेज का, तो जिसे जानते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप सभी के पेपर में यूपी टेट हो, आप सभी को बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके जीन पियाजे से। तो आप सभी को सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है। एज आप सभी के सामने है। एज जो होता है वह इंद्रियगामक का होता है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक का होता है 2 से 7 वर्ष, और मूर्त की बात करें तो वह होता है 7 से 11 वर्ष। औपचारिक की बात करें तो 11 से 15 वर्ष होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में आते हैं जो आपका यूपी टेट होता है और सुपर टेट होता है। सीधे आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है, कॉन्सेप्ट पर आपको सीधा रटाई चीजें पूछता है। तो आप सभी हर क्वेश्चन को जो भी ना आए उसे आप जरूर नोट करें और अच्छे से चीजों को पढ़ते रहें। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वो राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन राइट होगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं जो संवेदी पेशी या इंद्रियगामक की एज क्या है, वह ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसे आप समझ गए होंगे। आप सभी बता रहे ए ऑप्शन राइट भी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी कमेंट करना कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आप सभी चीजों को लिखते चले और पढ़ते चले। देखिए, दूसरा क्वेश्चन बेहतरीन है। फिर करा कि किशोरावस्था, करा किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। या किसने कहा? कि कह रहा है कि रोस ने कहा, कि बर्ट ने कहा, कि न्यूमैन ने कहा, कि ब्रिजेश ने कहा। आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि किशोरावस्था और शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, इसे आप रट्टा मान लीजिए, अपने ध्यान में रख लीजिए और आप नोट भी कर लीजिए। ये रोज की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। रोज की परिभाषा कई बार पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप सभी के पेपर में पूछा गया है। देखिए दोस्त, आप सभी को यूपी टेट सुपर टेट को इस वजह से ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है क्योंकि 1/4 नंबर आप सभी के जुड़ेंगे। अब आपको अब पास होने की जिम्मेदारी नहीं कि आप पास हो जाएंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। जितना आप नंबर
ऐड कर पाएंगे अपने, जितना से ज़्यादा नंबर पा जाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, सुपर टेट में उतना आपके लिए कम मेहनत करने पड़ेंगे। तो आपका जो 1/4 होगा वह जुड़ेगा, आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको न्यूज के माध्यम से बताई गई हैं, आप समझ रहे होंगे। तो यह परिभाषा किसकी है? रोज की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिस क्वेश्चन को हम हिट करते चल रहे हैं उसे आप ध्यान में अवश्य रखना। तो अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी इसे ध्यान देना, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा अल्बर्ट बंडूरा, करा कि अल्बर्ट बंडूरा आपसे करा अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। करा कितनी अवस्थाएं, करा 2, 3, 4 और 6। आप एक बार कमेंट कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं की बात करते हैं, आप सभी कमेंट करना, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आएगा और आप सभी को बताना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो उन्होंने कितने अवस्थाओं की बात की? उन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की, 4 अवस्था। अब इसे नोट करेंगे। पहला उन्होंने कहा, जो पहला होता है उसे हम जानते हैं अवधान, जिसे बोला जाता है ध्यान, और जो दूसरा होता है उसे हम जानते हैं, जो दूसरा होता है उसे हम जानते हैं, मतलब पहले पे अवधान होता, ध्यान होता है, दूसरे पर जो होता है धारण होता है, और तीसरे पे क्या होता है? पुनर्उत्पादन होता है, और तीसरे पर होता है जिसे हम जानते हैं प्रेरक कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। और प्रेरक में उन्होंने 2 बातें बताई, एक सबलीकरण, एक निर्बलीकरण। एक बताइए निर्बलीकरण, मतलब सबसे पहले आप क्या करते हैं? पहले आप किसी के ऊपर ध्यान लगाते हैं, फिर अपने आप उसकी इस इंसान को आप अपने भीतर क्या करते हैं? धारण कर लेते हैं। आप धारण कर लेते हैं और धारण करने के बाद फिर उसे अपने जीवन में उतारते हैं, पुनरुत्पादन करते हैं, फिर उसे आप क्या है? प्रेरक का काम आपका करता है, जैसे आप उसे अपने आप में जीवन में फॉलो करने लगते हैं। तो उन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने जो अवस्थाओं की बात की वह 4 अवस्थाओं की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में, यूपी टेट, सुपर टेट के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी सारी चीजों को नोट करते चलें। धीरे धीरे आप जितना नोट करेंगे आपको धीरे धीरे आपके पास नॉलेज बढ़ता जाएगा और आप सीखते चले जाएंगे, और ऐसा आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। अगले क्वेश्चन की नाम बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और राइट ऑप्शन बताने का प्रयास करेंगे। करा TAT, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन। करा TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन कर? करा बौद्धिक मापन का, करा व्यक्तित्व का आवृत्ति का, करा मूल्य का। आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि TAT की बात करें, TAT की बात करें, या TAT क्या है? या एक पर्सनालिटी टेस्ट है, और यह क्या करता है? व्यक्तित्व परीक्षण करता है। यह क्या करता है? व्यक्तित्व परीक्षण करता है। और यह TAT किसके द्वारा दिया गया? वह मॉर्गन एंड मूरे के द्वारा। मॉर्गन और मूरे के द्वारा दिया गया। तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? वह राइट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर। पर्सनालिटी टेस्ट है, व्यक्तित्व परीक्षण है, इसे आप ध्यान में देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी के जो क्वेश्चंस होंगे वह बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस लाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप सीखते चलें। 4th का कौन सा राइट होगा? वह बी ऑप्शन राइट होगा, आप सभी बता भी रहे हैं, और राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, 5th नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? करा कोहलर को, स्किनर को, पियाजे को, पावला को। जी आप बताने का प्रयास कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन के लिए कौन सा राइट, 5 नंबर क्वेश्चन के लिए प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जी बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आप बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसको जाता है? जी आप राइट ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिए।
जब आप बात करते हैं दुनिया, अपने बच्चे अपने दुनिया के बारे में अपने सृजन का, अपने समझ का सृजन करते हैं, या परिभाषा दिया गया है पियाजे के द्वारा। कौन सा राइट ऑप्शन होगा? फिफ्थ का सी ऑप्शन राइट होगा। जब आप बात करते हैं पियाजे की बात करते हैं, पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। और इस सिद्धांत में उन्होंने 4 स्टेज की बात करते हैं और उन्होंने द्वारा कहा गया परिपक्वता को महत्वपूर्ण देते हैं। आपका राइट ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ का कौन सा राइट होगा? वह होगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप सभी ऑप्शंस दे रहे हैं, फिफ्थ नंबर के लिए सी ऑप्शन राइट कर रहे हैं, तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? करा वुडवर्थ, स्किनर, रोज, फ्रायड। ये आप बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी के पेपर में आता है और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट की परिभाषा है। आप पढ़े होंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां से या चैप्टर से लिया गया डिफिनीशन है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह पार्ट जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यह आप सभी के पेपर में आता है, चाहे आप केबीएस का पेपर दें, आप सभी यूपी टेट का पेपर दें, आप सभी सुपर टेट का पेपर दें या सीटेट का पेपर, कहीं भी जहां आप सभी से सीडीपी पूछी जाती है वहां पर आप सभी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर अवश्य होता है। तो आप कौन सा राइट होगा? वह होगा स्किनर, आपका राइट ऑप्शन होगा। स्किनर की परिभाषा है, आप सभी बता भी रहे हैं, 6 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसे आप सभी नोट करते चले, चीजों को सीखते चलें। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। करा चेतना के कितने अंग हैं? करा 3, 5, 4, 2। 3, 5, 4, 2। आप बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। चेतना की बात करें, चेतना सबसे पहले, चेतना का विज्ञान सबसे पहले किसने बताया? चेतना का विज्ञान सबसे पहले बात करें तो विल्हेम वुंट ने बताया। विल्हेम वुंट ने बताया और उन्होंने सबसे पहले बात की, और इनको आपको पता है इनके द्वारा 1879 ईस्वी में सबसे पहले जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोला गया था। और आपसे पूछ रहा है कि उन्होंने चेतना के कितने अंग बताए? उन्होंने चेतना के 3 अंग बताए, इसे आप नोट कर लेंगे, आप सभी से पूछा जाता है। बात करें कि संवेदना, जिसे जानते हैं प्रत्यक्षीकरण, दूसरा उन्होंने बताया भाव, और तीसरा बताया प्रतिमा। यह 3 उन्होंने पार्ट बताए थे और इसे आप ध्यान देंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। वह होगा ए ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे आप ध्यान देना कौन सा राइट होगा, वह 30 ए ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। लगातार आप सभी नोट करते चलें। करा अंतःदर्शन विधि के जनक हैं? करा वुडवर्थ, वाटसन, करा वुडवर्थ, विलियम जेम्स, करा विलियम वुंट। आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अंतर्दर्शन की बात करें तो आपको पता है अंतर्दर्शन विधि के जनक बोले जाते हैं विल्हेम वुंट। और विल्हेम वुंट को क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने चेतना की पहली बात की, चेतना सबसे पहले उन्होंने बताया। चेतना मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है, और इसी वजह से उन्हें बोला जाता है, क्योंकि चेतना क्या होती है? अंदर होती है। चेतना क्या होती है? आपके मस्तिष्क के अंदर होती है। इसी वजह से इनके जो सिद्धांत बोले जाते हैं उसे बोला जाता है अंतःदर्शन विधि का सिद्धांत, अंतःदर्शन विधि।
इसी वजह से इनके सिद्धांत को क्या बोला जाता है, अंतःदर्शन विधि। इसे आप ध्यान देना। तो बात करें आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह राइट ऑप्शन होगा, वह राइट ऑप्शन होने वाला है विल्हेम वुंट। आपका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन राइट होगा। अब बात करें वाटसन क्या है, वाटसन की बात करें, वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। इन्होंने 20वीं शताब्दी में क्या कहा, 20वीं शताब्दी में कहा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। सबसे पहले किसने कहा था, वाटसन ने कहा था, इसे आप नोट करेंगे। वुडवर्थ की बात करें, SOR की क्या है, जनक कहलाते हैं। सारी चीजों आप नोट करते चलें, आपके लिए बेहतर होगा जितना आप नोट कर देंगे। या विलियम जेम्स की बात करें तो यह बोले जाते हैं प्रकारवाद के जनक। विलियम वुंट को बात करें तो यह बोले जाते हैं संरचनावाद के जनक। यह संप्रदाय है, जो सारी चीजें हैं आपको बताई जा रही हैं, संप्रदाय के बारे में बताया जा रहा है, इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी इस सारी चीजों को अच्छे से नोट करेंगे और अच्छे से समझते चलिए, अच्छे से इस सारी चीजों को समझते चलिए। आप सभी समझ पा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी नोट भी कर रहे होंगे कि आपका अंतःदर्शन विधि की जनक कौन है, वह राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। जेरोम ब्रूनर अधिगम अवस्थाओं में कौन नहीं है, कौन नहीं है, इनमें से कौन नहीं, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, आत्मप्रज्ञ, प्रतीकात्मक। जी आप सभी लगातार आंसर दे भी रहे हैं और आप सभी करेक्ट बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब 9 नंबर के लिए आंसर देंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। जेरोम ब्रूनर की बात करें, इनके द्वारा भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। और इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। पियाजे वहीं पर क्या करते हैं, 4 अवस्थाओं की बात करते हैं, 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। और बात करें पियाजे क्या करते हैं, पियाजे 4 अवस्थाओं की बात करते हैं। इससे सारी चीजों को आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो उन्होंने 3 अवस्थाओं की बात करते हैं, कौन कौन है उसमें से सबसे पहले है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा जो है उसे बोलते हैं प्रतिबिंबात्मक, और जो तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं संकेतात्मक या प्रतीकात्मक। कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा, और राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि आत्मप्रज्ञ किसका है, वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक पार्ट है। अवस्था क्या 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 है, एक पार्ट है। ठीक है, तो आत्मप्रज्ञ किसका है, वह पियाजे का दिया हुआ शब्द है, और यही भिन्न है, कौन सा नहीं है, वही भिन्न होगा। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर के लिए देखिए आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलें, क्योंकि आप सभी को जो दिया जा रहा है वह आप सभी को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, क्योंकि आप भूले ना, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सारी चीजें आपको बेहतर देने का प्रयास किया जाए। आप सीखते चलें और लिखते चलें। 10 नंबर के लिए देखिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, करा कि निम्न में से किसका जोड़ा गलत है, पूछ रहा है कि निम्न में से किसका जोड़ा गलत है। करा ए आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल की है क्या, करा द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या विलियम जेम्स का है क्या, करा बिहेवियरिज्म वुडवर्थ का है क्या, करा द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स फ्राइड की पुस्तक है। इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है,
क्योंकि बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपी टेट में आपके बुक्स के क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे अवश्य, तो आप इसे ध्यान देना, क्योंकि बुक को ध्यान में अगर अवश्य देंगे, बुक के नेम आप सभी से पूछे जाते हैं कि किसकी पुस्तक है, किससे रिलेटेड है, तो आप सभी से पूछ रहा है। देखिए आप सभी से 4 पुस्तक के नाम सामने लिखा है और आप सभी से पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से गलत होगा। तो बात करें ये आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये मैकडूगल की पुस्तक है, सही है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की पुस्तक है, ये आपका राइट है। लेकिन बिहेवियरिज्म पुस्तक जो है इसकी बात करें तो बिहेवियरिज्म पुस्तक किसकी है, वह है वाटसन की पुस्तक है। वाटसन का पुस्तक, इसी वजह से क्या है, सी ऑप्शंस आपका गलत हो जाएगा। आपका क्या होगा, ये वही आपका सी ऑप्शंस गलत होगा। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की बात करें, यह फ्राइड की पुस्तक आपका राइट ऑप्शंस होगा। कौन सा आपका सी ऑप्शंस राइट हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शंस कौन सा होगा, वह होगा सी ऑप्शंस करेक्ट होगा। आप सभी इसे समझ पा रहे होंगे क्योंकि बेहतर क्वेश्चंस हैं, आप सभी से पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। आप सभी आंसर भी दे रहे हैं लगातार। करा विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, करा किससे संबंधित, करा अंतर संबंध का सिद्धांत, करा एकीकरण का सिद्धांत, करा निरंतरता का सिद्धांत, करा अंतःक्रिया का सिद्धांत। आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा, आप बताने का प्रयास कीजिए। या किससे जुड़ा हुआ है, या डेवलपमेंट के सिद्धांत से, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यहां से पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी बताइए कौन सा इसमें से राइट होगा। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बात करते हैं अंतर संबंध का सिद्धांत, तो या तो नहीं होगा। अंतर संबंध का सिद्धांत क्या होता है, सभी जो विकास है एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे बच्चे का अगर मानसिक विकास डिस्टर्ब होता है तो शारीरिक विकास भी डिस्टर्ब होगा, अगर शारीरिक विकास डिस्टर्ब होता है तो उसके संवेगात्मक विकास भी डिस्टर्ब होंगे, तो एक दूसरे से जुड़े हैं। यह बात इससे नहीं होगा। अब बात करें एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चा सबसे पहले वह पूरे बॉडी को अपने उस सामान के प्रति ले जाता है, फिर धीरे धीरे समझ जाता है कि हमें उस सामान, पूरे बॉडी को नहीं ले जाना, एक हाथ से उस वस्तु को पकड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो एकीकरण का सिद्धांत नहीं कहता है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, वही कहता है विकास कभी ना समाप्त होने वाली, ना समाप्त होने प्रक्रिया है। विकास किसी ना किसी रूप में चलता रहता है और निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह होगा सी ऑप्शन। अंतःक्रिया की सिद्धांत की बात करें तो वातावरण और आनुवांशिकता दोनों का गुणनफल होता है विकास, डेवलपमेंट। इसे आप ध्यान देंगे, या पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप सभी बता भी रहे हैं कि विकास कभी ना समाप्त होने प्रक्रिया है, या निरंतरता का सिद्धांत कहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, इसे आप सभी नोट करते चलें, बेहतरीन क्वेश्चन है। कर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है, कर 85%, 90%, 46%, 55%। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी से पूछ रहा बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है कितना परसेंट। बात करें बाल्यावस्था की, बात करें सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था की बात करें, शैशवावस्था की बात करते हैं तो बच्चे का 90% यहीं पर विकास हो जाता है मस्तिष्क का। जब बच्चा बाल्यावस्था में जाता है तो बच्चे का 95% हो जाता है मस्तिष्क डेवलप। और बात करें जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो बच्चे का वह 100% हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है किसका, आपसे पूछ रहा है किसका कि बाल्यावस्था में कितना होता, तो आप क्या बताएंगे, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। इसे आप नोट कर लें, इसे आप नोट कर लेंगे, इन सारे पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे क्योंकि बहुत पूछा जाता है आपसे। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर के लिए देखिए, आप बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अगर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया, आपसे पूछ रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा गया है, 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। जी आप सभी ने देखा जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। आप सभी से ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, आपका राइट ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन राइट होगा। आप बता भी रहे हैं आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए,
देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई पुस्तक एजुकेशन ए फर्स्ट बुक संबंधित है किससे? शिक्षा के क्षेत्र में सीखने का सिद्धांत प्रयोग करने से, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करने की विधि से, उपलब्धि परीक्षण का ज्ञान प्राप्त करने से, इनमें से कोई नहीं। ये आप बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई पुस्तक एजुकेशन ए फर्स्ट बुक किससे संबंधित होगा? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं, आप इसे ध्यान देना। देखिए जो क्वेश्चंस होंगे वह कहीं नहीं कहीं आपको यूपी टेट के पेपर में मिलेंगे। आप सभी लगातार मेहनत करते रहे, सीखते रहें, नोट करते रहें, जो भी क्वेश्चंस ना आए उसे आप अवश्य नोट करें, क्योंकि पेपर में मिलेगा, यह निश्चित बात है। तो आपका कौन सा राइट होगा? वह राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। और आप सभी 14 नंबर के लिए ए ऑप्शन राइट कर रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, सीखिए, पढ़ते चलिए। 15 नंबर के लिए आप सभी बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? या लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फ्रायड ने मृत्यु इच्छा को क्या कहा है? इरोस, इड, थनाटोस, लिबिडो। जी आप बताइए कौन सा राइट होगा? फ्रायड ने मृत्यु इच्छा को क्या कहा है? फ्रायड ने 2 शब्द दिए, अब मोटिवेशन में 2 दिए, 2 पार्ट में बांटा। उन्होंने कहा मोटिवेशन को 2 भागों में बांटा और प्रेरणा को एक कहा कि एक होता इरोस, एक होता थनाटोस। इरोस को कहा कि जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा, और दूसरे को कहा मृत्यु इच्छा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है मृत्यु इच्छा को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा, वह होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसे आप ध्यान देंगे। इड की बात करें, इन्होंने 3 भागों में बांटा मस्तिष्क को। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा। इसे आप लोग सारी चीजों को ध्यान दीजिए। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा। पहला उन्होंने नाम दिया इड। दूसरे की जब बात करते हैं तो उसे हम जानते अहम, जिसे हम जानते ईगो, इसे जानते ईड, या इसे जानते हम सभी, इसे जानते असंतृप्त इच्छा, और इसे हम जानते हैं पराहम, सुपर ईगो। आपको ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबिडो, उसे उन्होंने क्या कहा? काम वासना को कहा है। उन्होंने 5 भागों में बांटा है इसे। मनोलैंगिक सिद्धांत उनका है, मनोलैंगिक सिद्धांत 5 भागों में बांटा। बहुत इंपॉर्टेंट, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आप सभी लगातार इसे सारी चीजों को लिखिए, सोचिए और पढ़िए, क्योंकि आपको पूरा कंटेंट दिया जाता है, पूरी व्याख्या की जाती है हर ऑप्शंस पर। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आंसर बताया गया कि आप लिखते चले, समझते चले। इसका कोई मतलब नहीं होता कि आप सभी को, मतलब मेरा होता है कि आप सभी हर पार्ट को अच्छे से समझें और लिखें। देखिए दोस्त, आप सभी के सामने यह 15 क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन थे। आप सभी एक बार इस सेशन को जब एंड हो जाती तो आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दिया करें कि आपको कैसे लगी क्लास। देखिए मेरा प्रयास है कि आप सभी को पढ़ाया भी गया है, और आप सभी देखिए आप सभी के सामने आंसर भी लिख दिया गया है। क्या है? हर क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन थे, तो 15 क्वेश्चन के आंसर भी आप सभी को दिए गए। देखिए हर क्वेश्चन के आंसर भी आपको फीड लिख दे दिया गया है। तो अगर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें और पीडीएफ लें। उत्पल इंस्टीट्यूट इस नाम से आप जुड़ेंगे और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और आपको क्लास की इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। तो आप सभी इस क्लास से जरूर जुड़े, और आप सभी की जो कंटेंट है, जो आपसे प्रैक्टिस कराया जा रहा है, उससे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसे आप ध्यान में दीजिए, और ऑप्शंस भी आप सभी के सामने हैं। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देंगे, और आप सभी जब क्लास एंड हो जाती है तो आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दिया करें। और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं,
अवश्य सब्सक्राइब करें और चीज़ों को सीखते चलें। देखिए, मेरा उद्देश्य होता है कि आपका दायित्व भी बनता है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें क्लास को। तो आज की क्लास हम यहीं तक, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।